एक दिन एक पेड़ पर टोनी चिड़िया और रानू चिड़िया बैठी हुई दोनों आपस में बातें कर रही थीं। एक दिन रानू टोनी से कहती है, टोनी, तुम्हें पता है बारिश का मौसम चालू हो गया है और तुमने अभी तक रहने के लिए अपनी व्यवस्था नहीं की है। तुम व्यर्थ में ही अपना समय बर्बाद करती जा रही हो। तुम्हारे पास रहने के लिए अभी एक घर भी नहीं है। तुम अपने एक अच्छे घर की खोज करो और एक मजबूत सा घर बनाओ जल्दी से। हाँ रानू, तुम ठीक कह रही हो। तुमने आज मुझे याद दिला दिया कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। अब पहले तो मैं जल्दी से जंगल में जाती हूँ और लकड़ी की बंदोबस्त कर लेती हूँ और मैं एक अच्छा मजबूत सा जल्दी से घर तैयार कर लेती हूँ और एक अच्छा डिजाइनिश घर बना के तैयार करती हूँ। ठीक है टोनी, तुम जल्दी जंगल जाओ और लकड़ी की व्यवस्था करो। फिर टोनी चिड़िया जंगल में निकल आती है लकड़ी की व्यवस्था के लिए। टोनी कहती है, चलो जंगल तो मैं आ गई, अब मैं जल्दी से लकड़ी ढूंढ लेती हूँ। टोनी को आसमान से एक जंगल में लकड़ी दिखती है। वह वहाँ आती है और कहती है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे लकड़ी के गट्ठे हैं। यहाँ से मैं कुछ लकड़ी ले लेती हूँ और अपने घर को बनाऊँगी फिर मजबूत से। टोनी चिड़िया कहती है, हाँ ये बिल्कुल सही निर्णय है मेरा। चलो मैं यहाँ से ये जल्दी से लकड़ी ले लेती हूँ और चलती हूँ, अपना घर बनाऊँगी। फिर टोनी चिड़िया लकड़ी लेके वहाँ से निकल जाती है। चलो अब लकड़ी ले ली, चलती हूँ घर बनाने के लिए। फिर टोनी चिड़िया अपने जंगल में आ जाती है और कहती है, चलो इसी पेड़ पे मैं घर बना लेती हूँ जल्दी से। फिर टोनी चिड़िया सारी लकड़ी वहाँ रखती है और अच्छे से लकड़ियों को काटने लगती है। काटने के बाद वह लकड़ियों को घर पर फिट करती है और वह पेड़ पर लकड़ियों को लाके घर बना लेती है और कहती है, अरे वाह, मैंने कितना सुंदर डिजाइनिश घर बना लिया है। अब मेरे पास रहने के लिए घर तो बन गया है। अब मुझे टेंशन की कोई बात नहीं है। फिर वहाँ रानू आती है और कहती है, टोनी बहन, तुमने घर तो बना लिया है, लेकिन मजबूत है या नहीं तुम्हारा घर? हाँ रानू बहन, मेरा घर बहुत मजबूत है। ध्यान रखना क्योंकि इस बार बहुत आंधी तूफान आएगा, वरना तुम्हारा घर टूट भी सकता है। हाँ बहन, मैं पूरा ध्यान रखूँगी। ठीक है टोनी, तो अब मैं चलती हूँ। फिर रानू निकल जाती है और टोनी भी एक पेड़ पर आके बैठ जाती है और कहती है, चलो अब मैंने घर तो बना लिया है, अपना रहने का बंदोबस्त तो हो गया है मेरा। अब बारिश में मुझे ज़्यादा चिंता करने की कोई बात भी नहीं है। तभी वहाँ पे कबूतर और रानू आती है और कहती है कबूतर टोनी से, टोनी बहन, मैंने तुम्हारा घर तो देखा है, बड़ा ही सुंदर है, लेकिन उसमें मजबूती है या नहीं? हाँ कबूतर बहन, घर में मजबूती तो मैंने रखी है। ध्यान रखना टोनी, क्योंकि इस बार आंधी तूफान आएगा तेजी का, तुम्हारा घर टूट भी सकता है। ठीक है कबूतर, मैं ध्यान रखूँगा। वैसे तो मैंने घर बहुत मजबूत बनाया है। ठीक है, वो तो हमारा कहने का हक था। दोस्ती के बारे में तो मैं कह रही हूँ कि घर को मजबूत बनाने में ही फ़ायदा है। हाँ ठीक है, तुमने बिल्कुल सही ही कहा है। चलो तुम लोग मेरे घर पे आराम से वहीं बैठ के बात करेंगे। फिर टोनी चिड़िया रानू के घर आ जाती है और रानू टोनी से कहती है, टोनी देखो, बारिश तो चालू हो गई है। अब अगर ऐसे मौसम में तुम्हारे पास घर नहीं होता तो तुम अभी कहाँ जाओती? सोचता है तुमने कुछ? हाँ रानू, तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा है। तुमने मेरे को सही घर की राय दी थी। मैंने घर तो बना लिया है अपना, पता नहीं अब वह मजबूत होगा या नहीं। अरे चिंता मत करो टोनी, तुम्हारा घर मजबूत होगा। देखो बारिश खुलते ही हम वहाँ पर जाके देखेंगे कि घर का क्या है। हाँ चलो देखते हैं। फिर बारिश खुलती है और टोनी कहती है, चलो अब मैं अपने घर के पास जाके देखती हूँ। और टोनी चिड़िया अपने घर के पास आके देखती है तो उसका घर नीचे टूटा हुआ डला था, साथ में पेड़ भी गिर चुका था। अरे ये क्या हुआ, मेरा घर तो टूटा हुआ डला था। कबूतर ने और रानू ने ठीक कहा था कि तुम्हें अपने घर की मजबूती करनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास रहने के लिए कुछ भी साधन नहीं बचा है। अब तो मैं फिर से असहारा हो गई हूँ। चलो अब मैं कहीं जंगल में दोबारा से जाती हूँ। फिर टोनी चिड़िया उदास होकर जंगल में निकल जाती है और कहती है, अब तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बड़ी मुश्किल से एक घर बनाया था, वो भी ख़त्म हो गया है। रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। चलो मैं थोड़ा जंगल में आराम कर लेती हूँ। फिर टोनी चिड़िया एक जंगल में आ जाती है जहाँ पे एक बड़ा आम का पेड़ लगा हुआ था। और फिर टोनी चिड़िया उस आम के पेड़ के नीचे आके बैठ जाती है और वहाँ पे कहती है,
अरे चलो इसी आम के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। अब मेरे पास रहने के लिए कुछ भी बचा तो नहीं है। अब तो बस इसी आम के पेड़ के नीचे कुछ आम खाता हूँ। फिर तभी आम के पेड़ से आवाज़ आती है, अरे चिड़िया क्या हुआ? फिर चिड़िया कहती है, मेरे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैंने एक घर बनाया था, वो भी हवा और तूफान की वजह से टूट चुका है। आम का पेड़ कहता है, अरे चिड़िया तुम चिंता क्यों करती हो? तुम बहुत ही सही जगह पे आई हो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम ये घर ले जाओ और अपने बगीचे में रख देना, और वहाँ पे रखते ही ये घर बड़ा हो जाएगा। क्या तुम सही कह रहे हो आम के पेड़? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब तुम टोनी जाओ जल्दी से और इसे अपने बगीचे में रख देना। जैसे ही तुम रखोगी ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं ये पेड़ जल्दी से लेके अपने बगीचे में रख दूँगी। फिर टोनी चिड़िया वो घर लेके वहाँ से निकल जाती है और अपने बगीचे में आ जाती है और कहती है, चलो मैं आम के पेड़ का दिया हुआ घर अपने यहीं पर रख देती हूँ। फिर देखती हूँ वह बड़ा होता है या नहीं। वह जैसे ही रखती है और वह घर बड़ा हो जाता है और कहती है, अरे वाह, घर तो बहुत ही बड़ा हो गया रहने के लिए। बिल्कुल आम ने ठीक ही कहा था। अब मुझे चिंता की कोई भी बात नहीं है। अब मेरे पास एक और बहुत ही मजबूत और अच्छा घर भी है रहने के लिए। तो बच्चों, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की बात मानकर ही चलना चाहिए हमेशा।